शालोम। प्रभु यीशु का नाम से मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आज का विषय है झूठे नबी और उनको कैसा परखना। हम पढ़ेंगे वचन, परमेश्वर का शब्द मत्ती 7:13 से 23। मैथ्यू 7:13 to 23 तक पढ़ेंगे। सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि विशाल है वह फाटक और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। परंतु छोटा है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन की ओर से ले जाता है, और थोड़े ही है जो उसमें उसे पाते हैं। झूठे नबियों से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से वे भूखे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या कांटीली झाड़ियां से अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़ा जाता है? इसी प्रकार प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, परंतु निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता, और ना ही निकम्मा पेड़ अच्छा फल दे सकता है। प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं देता काटा और आग में झोंक दिया जाता है। अतः तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेंगे, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे स्पष्ट कहूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। शालोम। इस समय हम सब प्रार्थना करेंगे, खास करके हमारे आत्मिक पिताजी पर अभिषेक उतरने के लिए। जो वचन है उस पर भी अभिषेक, और जो हर एक जन सुन रहे यूट्यूब के द्वारा, आज प्रभु ये सच्चाई के द्वारा हर एक झूठ का खुलासा होगा, और ये सच्चाई लोगों को उद्धार और छुटकारा उनकी आंखें खोलेगा करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु ये समय के लिए परमेश्वर आपने हमको ये सौभाग्य दिया प्रभु, आपका वचन प्रभु सुनने के लिए पिता हम मांगते हैं इस समय प्रभु यीशु मसीह आपका दुगना अभिषेक प्रभु हमारे आत्मिक पिताजी पर हो प्रभु। आप उंडेल देना प्रभु यीशु, हर एक तैयारी जो आपका प्रकाशन उंडेल देना प्रभु। हर एक भूलने वाला, हर एक शब्दों में गड़बड़ करने वाला आत्मा को हम बांध देते हैं। पूरा आजादी और छुटकारा ऐलान करते आपके नाम से यीशु राजा। और सच में प्रभु जी हर एक जन जो यूट्यूब के द्वारा और जो सुनेंगे प्रभु, सच में पिता आज परमेश्वर सही गलत का परख पवित्र आत्मा को देगा प्रभु जी। हर एक झूठ खुला में आएगा। आज शैतान फिर से एक बार हारेगा, और सच में प्रभु तू विजयी होगा। ये वचन को चोरी करने वाला नींद के द्वारा, उलझन के द्वारा, गड़बड़ के द्वारा हम बांध देते आपके नाम से प्रभु। सच में पिता जैसा तेरा वचन कहता है, सत्य तुम जानोगे तो सत्य तुमको आजाद करेगा प्रभु। आज तेरा सच्चाई सबको आजाद, छुटकारा और उद्धार लाएगा, इसलिए धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों,
आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? प्रभु का कलीसिया आज झूठे नबियों से भरा है, इसलिए। और हम लोग उनको पारखने के लिए नहीं जानते हैं। अभी ये चेतावनी हमको प्रभु यीशु मसीह ने खुद दिया। 7:15 में हम पढ़ा, Beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. झूठे नबियों से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से वे भूखे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। कौन है ये झूठे नबी? भाई बहनों, ये इतना विवादी विषय है कि सब लोगों को डर लगता है इसके बारे में प्रचार करने के लिए। क्यों? प्रभु का वचन बोलता है, और ये सब लोग नबी भी बोलता है, तो हमारा न्याय मत करो। क्यों? प्रभु ने बोला तुम लोग न्याय करेंगे तो तुम्हारा न्याय किया जाएगा। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि प्रभु ने ये भी बोला 16 में, पद 16, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्योंकि कांटीली झाड़ियों से अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं। देखो भाई बहनों, हम शायद उनका मन और दिल कैसा है हम नहीं जानते हैं। उनका इरादा, इंटेंशंस और रवैया, ये शायद हम अंदर का बात नहीं जानते। लेकिन प्रभु बोलता है उनका जीवन का फल तुम पहचान सकते हैं। उनका जीवन कैसे है। तो प्रभु ने जब ये बोला कि हम जानेंगे, इसका मतलब हमारा काम है पहचानने का और पारखने का, उनका जीवन का फल के द्वारा। ना तो ये शैतान का लोक है और शैतान ने उनको भेजा है प्रभु का लोगों को बहकवाने के लिए। और प्रभु ने खुद हमको चेतावनी दिया कि बहुत सारा अंतिम दिनों में लोग आएंगे तुमको बहकवाने के लिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जानें ये झूठे जो नबी है, झूठे जो पास्टर है, झूठे जो कलीसिया है, इनको पहचानने के लिए और परखने के लिए प्रभु ने यहाँ एक हमको चिन्ह दिया है, एक प्रमाण दिया है। उसने बोला 13 में, पद 13, सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि विशाल है वह फाटक और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से हैं जो उसमें से प्रवेश करते हैं। 14, परंतु छोटा है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े ही है जो उसे पाते हैं। तो प्रभु ने हमको बोला 2 मार्ग है, 2 फाटक है। जो चौड़ा और विशाल मार्ग और फाटक है, उसमें जो चल रहे
ये लोगों का नाश हो जाएगा। भाई बहनों, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है और बहुत धोखा का बात है और बहुत गंभीर बात है। इतना सारा लोगों को हम ये करने गए, बचाने गए, तो ये झूठे नबी हमको बोलेंगे हमारा न्याय मत करो, तो हम जानते हैं कि ये सही लोग नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये लोगों का जो शिक्षा है प्रभु का वचन का, वो गलत है। कौन सा शिक्षा प्रचार कर रहे? सकरा मार्ग का और चौड़ा मार्ग का। क्यों? सकरा मार्ग का प्रचार करेंगे तो ये जो नबी है उनका जीवन में भी हम लोग फल देखेंगे, और जो उनका लोक है उनका जीवन में हम लोग सही फल देखेंगे, उनका जीवन का परिवर्तन हम देखेंगे। तो परिवर्तन हम देखना बहुत जरूरी है, सही फल देखना बहुत जरूरी है। क्यों? जब ये लोग सकरा मार्ग में चलते हैं तभी ये लोग प्रभु का वचन के अनुसार, प्रभु का जो आज्ञा है वो पालन करते हुए जी रहे, इसलिए उनका जीवन में परिवर्तन है। प्रभु ने बोला कोई अच्छा जो पेड़ है वो खराब फल नहीं देते, है ना? लेकिन जो बुरा पेड़ है वो खराब फल देता है। तो फल के द्वारा प्रभु हमको बोलता है तुम पारखो इसका जीवन कैसा है, और उनका जीवन गलत है, खराब है, कोई परिवर्तन नहीं है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन, संबंध वो नबी की ओर है, जिनको हम पास्टर बोलते हैं, कि कुछ तो प्रॉब्लम उनका जीवन में है, क्यों कुछ नहीं होता है। नबी का भी जीवन सही नहीं है, अच्छा फल नहीं है, और जो लोग वहाँ जाते हैं वो चर्च में, उनका भी जीवन सही नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये लोग सकरा मार्ग का प्रचार नहीं कर रहे। क्यों? परमेश्वर का मार्ग, प्रभु यीशु मसीह एक ही मार्ग है, और प्रभु ने बोला उसका मार्ग सकरा है। भाई बहनों, हम जानना चाहते हैं अभी इस सकरा मार्ग क्या है। देखो, ये अध्याय जो है मत्ती का 5, 6 और 7, ये एक ही संदेश है। बराबर सुनो, ध्यान लगाओ, एक ही संदेश है, 5, 6 और 7। इसका मतलब ये 7वां अध्याय में जो प्रभु यीशु बोलता है वो 6 और 5 को इसका जिक्र करना, उसको लागू करना, जुड़ाना, जोड़ना आवश्यक है। तो हम ये सकरा मार्ग के बारे में हम 6वां अध्याय में हम देख सकते हैं। पहली बात यह है कि ये 5, 6 और 7 अध्याय हम 10 आज्ञा के साथ हम तुलना कर सकते हैं। देखो भाई बहनों, परमेश्वर ने
वो परमेश्वर का जो राज है उसमें एक दर्जा है। जब ये 10 मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 10 आज्ञा नहीं दिया था, तब तक संसार में कोई ये नहीं था। आदम हवा का पाप के बाद कोई दर्जा नहीं था, स्टैंडर्ड नहीं था। लोग जो पाप चाहिए वह करते थे। इसका मतलब उनका दर्जा बिल्कुल नीचे था। जैसा चाहिए, बेविचार कर सकता है, झूठ बोल सकता है, खून कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई दर्जा नहीं है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उसका जो इज़राइल का लोग है, चुना हुआ लोग है, प्रभु नहीं चुने, प्रभु का परमेश्वर का लोग है, इज़राइल का लोग, उनको उसने एक दर्जा दिया 10 आज्ञा के द्वारा। ये 10 आज्ञा आप जानते हैं कि हम मूर्तियों का पूजा नहीं करना है, एक ही सच्चा परमेश्वर है, माँ बाप का आदर मान करना है, और जो ये है मर्डर नहीं करने का है, खून नहीं करने का है, झूठ नहीं बोलने का है, बेविचार नहीं करने का है, और दूसरा का जो बीवी है उसके और हम ये नहीं करना है, उसका लालच नहीं करने गए। ऐसा उसने एक 10 ये दिया। लेकिन शैतान जानता था कि ये इज़राइल का लोग, ये यहूदी लोग, ये 10 आज्ञा का पालन नहीं कर सकेंगे। इसलिए परमेश्वर ने बहुत बार उसका नबियों को भेजा, उनको चेतावनी देने के लिए, उनको बोलने के लिए तुम लोग इससे पीछे हट गए, और उनको सजा भी परमेश्वर ने दिया। तो संसार का जो दर्जा है वो बिल्कुल नीचे है, उसके ऊपर 10 आज्ञा है जो परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर का ये नया दर्जा है। वो भी संपूर्ण नहीं था। इसलिए जब भी प्रभु यीशु मसीह आ गया ये दुनिया में, उसने ये दर्जा और ऊपर उठाया। पहला जो मार्ग था और ये था, चौड़ा था, लेकिन प्रभु ने बोला कि उसका दर्जा क्या है, सकरा मार्ग है। और लोग पहला विशाल और चौड़ा मार्ग में चलते थे और पाप करते थे। प्रभु ने बोला नहीं, ये जो पुराना करार है वो प्रभु ने हटा दिया, जुना करार हटा दिया। बोला अभी मैं तुम्हारे साथ नया करार बनाना चाहता हूँ, और नया करार का जो तरीका है, जो मार्ग है, जो दर्जा है, वो सबसे ऊंचा होगा, पर होगा। तो भाई बहनों, ये क्या फ़र्क है हम ये देख सकते हैं। 5:21 मत्ती 5:21, मैथ्यू 5:21 पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था, हत्या न करना, और जो हत्या करेगा
वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा। ये मूसा का दर्जा था 10 आज्ञाओं का। अभी 22 पढ़ेंगे, वो है प्रभु यीशु मसीह का नया करार का दर्जा। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि हर एक जो अपने भाई पर क्रोधित होगा वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह सर्वोच्च न्यायालय में दोषी ठहरेगा, और जो कोई कहेगा अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। देखो भाई बहनों, ये दर्जा कितना ऊंचा है। ये दर्जा किसके लिए लागू होता है? नया करार का जो शीश है, नया जन्म पाए हुए लोग हैं, जो विश्वासी बोलते हैं प्रभु का लोग है, उनके लिए लागू होता है। भाई बहनों, आपने कभी सुना ही क्या कोई पास्टर को जो बोलता है तू तेरा भाई के और एंग्री गुस्सा करेगा तू नरक में जाएगा? कभी सुना? क्यों भाई बहनों? क्यों ये जो सकरा मार्ग है, आज ये झूठे जो नबी है इसका प्रचार करते ही नहीं, इसलिए झूठे। कितना ही भी गुस्सा कर सकते हैं, चलता है। रविवार का मीटिंग आने का, संदेश सुनने का, हर एक मीटिंग ये करने का, अटेंड करने का, बस ये उनका तरीका है मसीह जीवन का। यही चलता है सब कलीसिया में। क्यों? लोगों को ये गंभीरता नहीं सिखाया कि हमने सकरा मार्ग में चलना है। हम संसार का ये भी दर्जा के अनुसार नहीं चल सकते, और जुना करार जो है यहूदी लोगों का, उसके अनुसार भी नहीं चल सकते। हमारा और ऊंचा होना चाहिए। हमको जीवन पाना है तो। उसके बाद 27 मत्ती 5 का 27, मैथ्यू 5:27 पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना। ये अभी क्या है? ये जुना करार का दर्जा है, और नया करार का दर्जा क्या है? आगे पढ़ेंगे 28। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री को कामुकता से देखे वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ओके। प्रभु बोलता है शारीरिक तौर से व्यभिचार करने का कोई जरूरी नहीं है पाप होने के लिए। कोई कामुक नजर से एक औरत की ओर देखेगा, उसने व्यभिचार कर दिया, कर चुका है। ये दर्जा कितना ऊंचा है भाई बहन। आज तक शहीद लोग व्यभिचार से दूर रहना चाहते हैं, वो भी नहीं होता है उनके पास। लेकिन प्रभु का दर्जा, नया करार का, नया जन्म पाए हुए लोगों का एक बुरी नजर, कामुक नजर काफी है ये व्यभिचार का काम करने, ये पाप करने के लिए। पद 31, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे वह उसे त्याग पत्र दे। पुराना दर्जा। आज तो सब लोग यही दर्जा के अनुसार जी रहे हैं। मैं तो पेपर में हमेशा देखता हूं
ये जो पढ़ता हूँ, ये जो लोग ये है हमारा फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस है, 3-4 साल हो गया शादी किया था, अभी डाइवर्स हो गया। मजाक है ना शादी का। शैतान तो वही चाहता है कि शादी का नाम बर्बाद हो और लोग शादी का बिना जीने के लिए शुरू करना, ये भी शुरू हो गया। लिव इन रिलेशनशिप। जो परमेश्वर का जो दर्जा है वो शैतान पूरा गिराना चाहता है। और ये दर्जा किसने उठाना मांगता था, किसने संभालना मांगता था? जो प्रभु के लोग है, साधारण विश्वासी के साथ नहीं होगा। जो लोगों ने सही बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का शक्ति से भरे हुए लोग, दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते रहता है, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन के अनुसार और उसका सामर्थ्य के अनुसार चलते हैं, ये लोग, ये जो सब नया करार का जो दर्जा है वो उसका आज्ञा पालन कर सकते हैं। क्या बोलता है? 32 पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि प्रत्येक जो व्यभिचार को छोड़ अन्य किसी कारण से अपनी पत्नी को तलाक देता है तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई किसी तलाक दी हुई से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है कि परमेश्वर तलाक का नफरत करता है, और ये भी परमेश्वर ने जूना करार में लिखा है। इसका मतलब क्या है कि जूना करार तात्पुरता का था, टेम्परवरी, थोड़े समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नया करार स्थापित होने वाला था, जिसका दर्जा स्तर ऊंचा है। भाई बहनों, आज पास्टर लोग भी डाइवर्स करते हैं। आज पास्टर लोग भी, कोई उनका चर्च में अच्छा लड़की मिलेगा तो बीवी को छोड़ के उसको लेकर भाग जाते हैं और व्यभिचार करते हैं। ऐसा वाला लोग है। तो कलीसिया में जो परमेश्वर का दर्जा है वो कौन संभालेगा? ये सब जो कलीसिया चलाने वाले लोग, ये झूठे नबी है, झूठे पास्टर है, झूठे शिक्षक है। तो ये लोगों को उनको कोई गुण नहीं है, सद्गुण नहीं है, उनको कोई क्षमता नहीं है पास्टर बनने के लिए। फिर भी शैतान ने उनको खड़ा किया। यही याद रखना, ये जो झूठे नबी है ये शैतान का दलाल है, जो आज राइट, लेफ्ट एंड सेंटर कलीसिया चालू करते रहते। हमारा सेंट लॉरेंस में भी हमको एक उदाहरण है। हमारा ही कलीसिया छोड़ के जाए हुए लोग कितना सारा हमारा कलीसिया छोड़ के उन्होंने सब रिक्शा वाले है, अनपढ़ है और अन्नड़ी है। इनको किसने चुना है? उनको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन बोलता है प्रभु ने मुझे चुना। कौन बोलता है तुमको प्रभु ने चुना? तुमको शैतान ने चुना। सही परमेश्वर का दास बनने के लिए क्या क्या जरूरत है, उन्होंने कभी पढ़ाई किया? कभी पढ़ाई किया? खुद को लागू किया? नहीं। ये सब झूठे नबी है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे लोगों को इनको पारखने के लिए नहीं समझता है।
इसलिए मैं तुमको सिखाना चाहता हूं कैसा इनको परखने का है। उनका जीवन देखो, उनका जीवन का फल देखो, ये लोग क्या सिखाता है देखो, तभी तुमको मालूम पड़ेगा। कोई एक कलीसिया का नाम सुना, कोई नाम एल शदाई, एल कौन CNI और कुछ भी ऐसा चर्च, तो हम जाएंगे। ये कौन है? ये शैतान ने बेकवा हुए लोग हैं, जिनको शैतान ने धोखा दिया, बहकवाया, अंधकार में जी रहे, जिनका उद्धार नहीं हुआ। ये लोग किधर भी जाते हैं, नया जन्म नहीं हुआ, एक जन का भी नहीं हुआ। वो झूठा नबी जो है, पास्टर है, उसका भी नहीं हुआ। इसलिए हम सावधान रहना चाहिए भाई बहनों, क्यों ना तो प्रभु का वचन बोलता है, क्या बोला वो तो, एंड मेनी आर दोज हु एंटर बाय दिस ब्रॉड वे, 13 में, क्योंकि विशाल है वह फाटक और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से हैं जो बहुत से भाई बहनों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको शैतान ने बहकवाया ये झूठे नबियों के द्वारा, और इनको बचाना जरूरी है। इसलिए प्रभु ने हमारा कलीसिया को चुना, ये लोगों को एक मौका देने के लिए, ताकि ये कभी बोल नहीं सकता है सही कलीसिया किधर है, हमको मालूम नहीं था, बिल्कुल सेंट लॉरेंस में है, फिर भी हमारा ही कलीसिया का लोग छोड़ के जाते। क्यों? ये लोग बिल्कुल बेकार लोग है, उनके अंदर कोई गंभीरता नहीं है, उनको शायद सिर्फ आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, उनको पाप के ऊपर विजय नहीं चाहिए, पाप नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए इधर उधर भटक जाते, पाप के ऊपर विजय नहीं चाहिए। ओके, तैतीस में, मत्ती 5:33, मैथ्यू 5:33 पढ़ेंगे। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था, तुम झूठी शपथ न खाना, पर प्रभु के लिए अपनी शपथ पूरी करना। प्रभु का वचन बोलता है, तुम शपथ लेंगे और मन्नत करेंगे, वो पूरा करो। बाद में पर 34, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना ही धरती की, क्योंकि वह उसके चरणों की चौकी है, ना ही यरूशलेम की, क्योंकि यह महाराजाधिराज का नगर है। भाई बहनों, जो गलत शपथ है वो हम नहीं करना चाहिए। ये पुराना जुना करार का दर्जा है, आज्ञा है। उसके बाद पद 36, अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू अपने एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता। उसके बाद परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ अथवा नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इनसे अधिक होता है शैतान की ओर से होता है। उसका मतलब नया दर्जा,
नया करार का दर्जा क्या है? प्रभु का वचन बोलता है तुम लोग शपथ खाते हुए भी झूठ बोलते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन नया करार में दर्जा क्या है? हमेशा सच बोलो। लोग क्या बोलते हैं? बाइबल के ऊपर हाथ रखो। कोई जरूरी नहीं है। नया जन्म पाए हुए लोग बाइबल के ऊपर हाथ रखा और नहीं रखा, और शपथ खाया, मन्नत किया और नहीं किया, उनका हमेशा हमेशा लगातार सच बोलो। ये नया करार का दर्जा है। उसके बाद 38 पद 38, तुमने सुना है कि कहा गया था, आंखें के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ये चौड़ा मार्ग है। नया करार का सकरा मार्ग क्या है? 39 39, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, वरन जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरी भी फिरा दे। हो गया क्या? नया जन्म नहीं पाएंगे, ये हमारे पास नहीं होता है। तो हमको मालूम पड़ता है, ये एक प्रमाण है तुम लोग जानने के लिए तुम्हारा नया जन्म हुआ वो नहीं हुआ, तुम्हारा बर्ताव कैसा है, तुम्हारा प्रतिक्रिया कैसा है। जुना करार का है, संसार का प्रतिक्रिया है और दर्जा है 40। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे कोट भी ले लेने दे। 44 44 पद 43 43 पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि यह कहा गया था, तू अपने पड़ोसी से प्रेम करना और शत्रु से बैर। ये जुना करार का है, ये दर्जा। नया करार का 44, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रु से अगापे प्रीति करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। 45 जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन सको, क्योंकि वह अपने सूर्य भालों और बुरों दोनों पर उदय करता है और नीतिमान तथा अनीतिमान दोनों पर मेघ बरसाता है। 46 क्योंकि यदि तुम उनसे अगापे प्रीति रखते हो तो तुमसे अगापे प्रीति रखते हैं, तो तुम्हें क्या प्रतिफल मिलेगा? क्योंकि महसूल लेने भी ऐसा ही किया करता है। देखो भाई बहनों, 48 पढ़ो। 48, अतः तुम सिद्ध बनो जैसे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। क्यों परमेश्वर हमको इतना ऊंचा दर्जा देता है और ऐसा जीवन जीने के लिए हमको बुलाता है? क्यों? हमारा जो पिताजी है, स्वर्गीय पिताजी, वो संपूर्ण है और वो चाहता है उसका बच्चे भी उसका स्वभाव के अनुसार हो। प्रभु यीशु जो उसका इकलौता पुत्र है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसका ये इकलौता पुत्र का जैसा बने। हमारा चेंज, अदल बदल, परिवर्तन, हमारा परिवर्तन हो प्रभु यीशु का जैसा, हमारा स्वभाव।
और परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का जो दर्जा है वो इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, वो संपूर्ण है। और परमेश्वर चाहता है कि उसका नया संतान जो प्रभु यीशु के द्वारा जिनका नया जन्म हुआ और जिनको पवित्र आत्मा का शक्ति समर्थ मिला, ये भी वैसा ही हो, वैसा का वैसा पवित्र आत्मा का समर्थ से। आज ऐसा क्यों नहीं होता है? नया जन्म पाए हुए लोग किधर है? और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया हुआ लोग किधर है? पवित्र आत्मा का शक्ति का बिना हम ये नया करार का जो दर्जा है वो हम पा नहीं सकते हैं, नामुमकिन है। अभी आप समझ सकते हैं क्या क्यों हमारा इतना सारा कलीसिया में जो जाते हैं और विश्वासी विश्वासी बोलते हैं, उनका जीवन इतना थर्ड क्लास क्यों है? थर्ड क्लास। कभी कभी हमारा अविश्वासी लोग भी इनसे बेहतर है। अभी मालूम पड़ेगा तुमको इसका मूल किधर है। मूल कारण नया जन्म नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला। तो हर एक बातों में ये लोग संसारी लोगों का जैसा जी रहे, पाप में जैसा संसारी लोग करते हैं वैसा आज का मसीह लोग करते हैं। उनका पहनना, चलना, बात करना, जीवन हर एक उनका समान ये लोग करते हैं, हम भी करते हैं। देखो, आंखें खोल के देखो उनका स्टाइल क्या है। हमारा जो नया जन्म पाए हुए लोगों का स्टाइल क्या है? वही है, उनके अंदर भी वही है, शारीरिक अभिलाषा। जाता है चर्च में रविवार को, कुछ फायदा नहीं है, उनका कोई परवाह भी नहीं है, नया जन्म पाने का कोई परवाह भी नहीं है। ये सब चीज कोई गंभीरता से नहीं लेते। प्रभु का वचन बोलता है गंभीर हो। हमको गंभीरता ही नहीं है, हमको एक डिटर्मिनेशन नहीं है, एक निश्चय नहीं है हमको ऐसा जीवन पाने के लिए, पाप के ऊपर विजय पाने के लिए। हमको किधर पाप के ऊपर विजय मिलेगा? चलता है, चलती का नाम गाड़ी है। ये सिर्फ जिनका नया जन्म नहीं हुआ उनका जीवन में ही भी ऐसा होता है, उनको पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। नया जन्म पाना और पवित्र आत्मा से का शक्ति से भरना ये बिल्कुल आवश्यक है। भाई बहनों, लोग क्यों शायद ये झूठे जो ये है नबी है, ये क्यों नहीं प्रचार करता है ये शकरा मार्ग? नंबर 1, उनका खुद उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। दूसरा, ये लोगों को परमेश्वर ने बुलाया नहीं, ये लोग खुद को नियुक्त किया और कलीसिया शुरू किया। अनड़ी है और अनपढ़ है परमेश्वर का जो बातों में, इनसे हमको क्या अपेक्षा हम रख सकते हैं? मूसा ने शायद ऐसा करता था कि परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया और वो सोचता था ये 10 आज्ञा लोगों को बोल के क्या फ़ायदा, ये लोगों के पास तो ये होगा ही नहीं, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, आज्ञा पालन नहीं करेंगे, क्यों मेरा टाइम वेस्ट करने का। मूसा ने ऐसा किया है क्या? नहीं, उसने उनको सिखाया परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का जो राह है, जो वेज है, तरीका है, ये उसने सिखाया उसको। क्यों? वो परमेश्वर का सही सेवक था, दास था, उसने सिखाया उनको। भाई बहनों, आप जानते हैं ये प्रभु को धन्यवाद और प्रभु को महिमा हो कि उसने ये कलीसिया खड़ा किया, स्थापित किया, और ये कलीसिया में ये सब कुछ
जो सकरा मार्ग है वो मैं तुमको सिखाता हूं। लेकिन जिनका नया जन्म नहीं हुआ और पवित्र आत्मा से नहीं भरा, ये लोग इसके अनुसार नहीं चलते हैं और इसके लिए उनका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बहुतेक लोग ऐसा है, सिर्फ रविवार में आने वाले लोग हैं। मैं क्या कर सकता हूं? प्रचार और सिखाने के बावजूद भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, प्रभु का वचन बोलता है ये लोग जीवन नहीं पाएंगे और परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं करेंगे। बहुत बहुत कम है जो परमेश्वर का राज में प्रवेश करेंगे, जो शकरा मार्ग में चलते हैं। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है कि ये सब बातें जो लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं और इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, ये लोगों से छुपा गए हैं। क्यों? ये लोग क्या बोलते हैं? हम लोग सिकेले पढ़ेले हैं, हमने एसएससी किया, 12th स्टैंडर्ड किया, डिग्री किया, ये सीखा वो सीखा। कई लोग इंजीनियर है, कई लोग डॉक्टर है। लेकिन परमेश्वर ने ये लोगों से ये रहस्य का बातें छुपाए हैं, उनको कभी समझेगा नहीं। और किसके लिए खुला किया? जो लोग बालक है। बालक मतलब क्या है? जो लोगों का दिल में एक भूख और प्यास है आत्मिक बातों के लिए, जिनका दिल नम्र दिल है और प्रभु से बोलता है, प्रभु मुझे ये सच्चाई सिखाओ और मुझे पाप से छुटकारा दो, मैं गलत मार्ग में नहीं जीना चाहता हूँ। जो लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं उनके और परमेश्वर प्रसन्न होता है। भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए कि जैसा मैंने तुमको बोला, सिर्फ दिमाग का विश्वास के द्वारा हम नया जन्म नहीं पा सकते। हमको दिल का विश्वास चाहिए, जिधर हमारा समर्पण है, जिधर हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का मालिक बनाते हैं और उसका मालिक बना के हम उसका सुप्रीति गुलाम बन जाते हैं, प्रेम गुलाम, सुप्रीति गुलाम बन जाते हैं, ताकि हम सब कुछ उसका आज्ञा पालन करने के लिए तैयार है। भाई बहनों, मैंने एक कुछ देखा है ना कि हमारा प्रार्थना में और हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन में, कार्य में बड़ा फर्क है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन बाद में हम बोलते हैं हमको पाप के ऊपर विजय नहीं चाहिए। हम बोलते हैं नहीं, मुझे कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, मैं बदलना नहीं चाहता हूँ। तो काहे के लिए हम लोग बड़ा बड़ा प्रार्थना करते हैं और हम चर्च में आते हैं? हम नहीं चाहते हैं परमेश्वर का जो दर्जा है उसके अनुसार चलने के लिए और पाप के ऊपर विजय पाने के लिए हमको कोई गंभीरता नहीं है। हम बोलते हैं चलते हैं, उसका चलते का नाम गाड़ी है। जब भी हमारे अंदर भूख और प्यास नहीं है पाप के ऊपर विजय पाने के लिए, क्यों मैं बार बार वही पाप में गिरता हूँ? क्यों? हमारा स्वयं बहुत अभी तक बहुत जिंदा है, उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया नहीं, नया जन्म हुआ ही नहीं है,
ये ऑपरेशन हुआ ही नहीं, नया दिल हमको मिला नहीं, हम अभी भी पुराना दिल लेकर जी रहे, हम दिल का ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं हैं। भाई बहनों, हम ये समझना और हमारा जीवन जांचना बहुत जरूरी है। कब तक हम इतना सालों से हम ये कलीसिया में है, 15-20 साल हो गया, कई लोगों को 5-10 साल हो गया, अभी तक हमको कोई इतना जो प्रभु का वचन का प्रचार होता है उसका हमको कोई परवाह नहीं है। हमको कोई अंदर एक दिल नहीं कि मुझे पाप के ऊपर विजय चाहिए और विजय लेकर ही मैं रहूंगा। परमेश्वर ने ये दर्जा क्यों बनाया? जैसा मैंने तुमको बोला, वो चाहता है कि हमको 100% पाप के ऊपर विजय मिले। परमेश्वर चाहता है। देखो भाई बहनों, मैंने तुमको सिखाया कि जब भी हमारा नया जन्म होता है, सही नया जन्म होता है, हमारा हर एक पुराना पाप परमेश्वर क्षमा करता है और हमको धो लेता है। लेकिन ये हमको क्षमा मिलने के बाद परमेश्वर हमको क्या बोलता है? सिन नो मोर। ये बेविचारी स्त्री को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तुझे किसी ने ये नहीं किया, दंड नहीं दिया, मैं भी दंड नहीं देता हूँ। जब भी नया जन्म होता है तो हमको कोई दंड नहीं है। देयर इज नो कंडमनेशन ऑन दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। प्रभु यीशु में जो है, जिनका नया जन्म हुआ है, उनके लिए कोई दंड नहीं है, बोलता है रोमी 8:1। लेकिन प्रभु यीशु ने बोला गो एंड सिन नो मोर। जाओ और आगे पाप मत करो। हम क्या बोलते हैं? हाँ, मेरा सब पाप ये हो गया, क्षमा हो गया, तो अभी हम क्या लापरवाही का जीवन जिएंगे, वापस वही पाप में ये करेंगे। हमको एक निश्चय है, क्या डिटर्मिनेशन, कि मुझे ये पाप के ऊपर विजय चाहिए, मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा, और मैं उपाय लेगा, मैं कदम उठाएगा ताकि ये पाप के ऊपर ना गिरे। भाई बहनों, कितना जन जो दारू पीता है, समझो उनको प्रार्थना के द्वारा छुटकारा मिलता है, लेकिन बाद में फिर एक बार चोरी छुप के जाके फिर एक बार दारू पीता है और बोलता है मेरा गलती हो गया, मैं ऐसा कभी नहीं होगा, दूसरे बार ऐसा कभी नहीं होगा। ये क्या मजाक है? और एक भाई है जो बोलता था मुझे इस बार ये देने के लिए, क्या बपतिस्मा, अभी भी दारू पीता है, बंद किया था वापस शुरू किया। इसका मतलब क्या है? हमारा पश्चाताप सही नहीं था, हमको प्रभु यीशु के साथ कोई ये नहीं हुआ, क्या मुलाकात नहीं हुआ, जबरदस्त मुलाकात नहीं हुआ, ताकि उसके द्वारा हमारा जो पाप का जो दुष्टता है, विकट है, उसका ये जो वो ईविल जो है, पाप कितना दुष्ट है, वो अभी तक हमको एक प्रकाशन नहीं मिला। इसके लिए हम वापस वही पाप करते हैं, और उनके पाप के ऊपर विजय पाने का के लिए हमको कोई गंभीरता नहीं है, हमको कोई इच्छा ही नहीं। तो भाई बहनों, समझो तुम्हारा एक बच्चा है और उसको 3, 4, 5 ये है क्या बीमारी है। तुम लोग डॉक्टर के पास जाके बोलता है देखो डॉक्टर, 1-2 बीमारी ठीक हो जाएगा, बस हो गया, दूसरा नहीं ठीक हो जाएगा, चलता है, ऐसा बोलता है क्या डॉक्टर को? तो भाई बहनों, हम पाप के बारे में ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि मुझे पूरा जो मेरा जीवन में पाप है उसके ऊपर मुझे विजय चाहिए, 1 और 2 नहीं, सब। एक पिताजी ऐसा सोचता है, संसार का पिताजी, तो हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिताजी हमारा क्या
क्या चाहता है कि हमको सिर्फ थोड़ा 1-2 पाप का ये मिला, क्षमा मिला, और दूसरा पाप में जिएगा तो चलेगा। देखो भाई बहनों, ये क्यों ऐसा होता है? इसलिए क्यों आज कोई पाप का विरोध प्रचार नहीं करता है, ये शक्र मार्ग हमारा सामने नहीं रखते है। लोग शहीद, जैसा मैंने बोला, संसारी ज्ञान में बहुत ऊपर है, बहुत उनका दर्जा ऊपर है, लेकिन आत्मिक बातों में ये लोग बिल्कुल अनपढ़ है। शायद तुमको थोड़ा बुरा लगेगा, उनका पढ़ाई संसारी बातों में बहुत ऊपर है, लेकिन आत्मिक बातों में ये लोग अनढ़ है, अनपढ़ है। इसलिए ये सब कुछ उनको समझता ही नहीं। परमेश्वर का जो सिद्धांत है कैसा पाप के ऊपर विजय पाने का, पहला नया जन्म, बाद में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और शक्ति समर्थ, बाद में परमेश्वर का अनुग्रह जिसके द्वारा हम दिन प्रतिदिन बे और कमते हुए हमारा जो ये है क्या उद्धार है, उसका हम खेती बाड़ी करते हैं, बहुत गंभीरता से करते हैं क्या नहीं भाई बहनों। मैंने देखा हमारा लोग सिर्फ चर्च में आने वाले लोग हैं, बस उनको पाप के ऊपर कोई विजय नहीं चाहिए, उल्टा सफाई करते हैं। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, इसलिए नहीं है, वैसा वह। ये कौन है जिनको गंभीरता नहीं है पाप के ऊपर विजय पाने के लिए? उनको लगता है ये लोग स्वर्ग में जाएंगे। प्रभु का वचन बोलता है ये लोग नरक में जाने वाले हैं। ये मार्ग हमको नाश की ओर ले जाता है। सिर्फ जो लोग सक्रा मार्ग में चलता है, ये लोग ही सिर्फ जीवन पाएंगे। भाई बहनों समझ लो, कोई भी ऐसा। दूसरी बात क्या है, ये भी है, हमको पाप का गंभीरता नहीं समझेगा तो हम उसके ऊपर कोई उपाय नहीं करेंगे। समझो एक गरीब और अनपढ़ औरत है और उसको किसी ने, डॉक्टर ने बोला था कैंसर है। उसको कैंसर क्या है कभी उन्हें सुना ही नहीं, उसको मालूम भी नहीं है। वो सोचती है कभी कभी मुझे ये होता है क्या, सिर दर्द होता है, थोड़ा ठंडी ताप ठंडी होता है, बुखार ये होता है, ऐसा कुछ होगा। तो वो क्या करते, दुर्लक्षा करती है। भाई बहनों हम समझना चाहिए, आज हम ये जो पाप है हमारे जीवन में उसकी और दुर्लक्षा क्यों करते हैं? हम छोटी सी बात ऐसा समझते हैं क्यों मैं अनपढ़ है, अनड़ी है, और हमको कोई इच्छा नहीं है। हमको सिर्फ नामदारी मसीह बनने का मन है। कितना सारा हमारा भाई बहन आज बपतिस्मा लेकर उनका नया जन्म नहीं हुआ। कुछ करते हैं क्या? कुछ उपाय करते हैं क्या? सुसगाद शांति से जी रहे, क्या बोलते हैं उसको, आराम से जी रहे, चलता है। पिताजी दिन रात बम मारता है, क्या फर्क पड़ता है? भाई बहनों ये झूठे जो ये है, नबी है, इनको ये लोगों को शैतान ने क्यों भेजा है? क्यों शैतान नहीं चाहता है कि हमारा उद्धार हो, हमारा नया जन्म हो, हमको आनंद काल जीवन मिले। इसलिए वो बार बार ऐसा झूठे नबियों को उस्काता है, उनको काम पर लगाता है, उनको नियुक्त करता है। ये सब शैतान का दलाल है, याद रखना भाई बहनों। ये झूठे जो ये है
हर दिन एक एक जन नया कलीसिया शुरू करते हैं। कुछ काम धंधा नहीं है, कलीसिया शुरू करो। उनको समझता है क्या कलीसिया का मतलब क्या है। और जो लोग उधर जाते हैं ये लोग भी अनपढ़ लोग हैं, नहीं समझते। उनको सिर्फ संसार का मजा चाहिए और संसार का पैसा चाहिए, ये मिलेगा तो बस हो गया। मेरी नौकरी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरा बातों के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। अभी नाम के वजह हमको रविवार को जाने गए है तो कौन सा भी कलीसिया चलता है। भाई बहनों, तुम जानते हैं हमारा कलीसिया में के बारे में मुझे बहुत लोग आके बोलते हैं, इधर कौन सा कलीसिया में जाते हैं? उधर सेंट लॉरेंस में जाता हूँ मैं। कौन सा है वो? किंगडम ऑफ गॉड चर्च, KOJC, जो मेंडिस। अरे बाप रे, उनका ये प्रतिक्रिया क्यों है? उनका दिल में ये जानते हैं कि ये सही कलीसिया है और डरते हैं। दूसरा लोग बोलता है वो पास्टर बहुत कड़क है। कड़क का मतलब क्या है? कड़क का मतलब ये है सकरा मार्ग। उनको सकरा मार्ग नहीं चाहिए, उनको नया जन्म नहीं पाना है, उनको पवित्र आत्मा से भरना नहीं है, उनको दाम नहीं चुकाने का है, उनको एक सस्ता और आसान बात चाहिए, उनको शिष्यत्व नहीं चाहिए। उनको बहुत गुस्सा आता है, उनको उनका उधार का सिंचाई करने के लिए, वो खेती बाड़ी करने के नहीं है। उनको कोई अनुशासन नहीं चाहिए, उनको कोई सुधार नहीं चाहिए, तुरंत छोड़ के जाते हैं। इनका मन गलत है भाई बहनों, उनका ही नाश हो जाएगा। सब छोड़ के गया ना, ये लोगों का नाश होने वाला है जब तक ये पश्चाताप नहीं करेंगे। भाई बहनों, ये सब जानते हुए कैसा ये स्पष्ट शैतान का काम है, सजीश है। ये सब जो कलीसिया चल रहे शैतान का कलीसिया है और शैतान का सजीश है, लोगों को मारने के लिए और उनका नाश करने के लिए। तो भाई बहनों, हमने ये समझकर हमने ये कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है। और जो काम के लिए जो महान क्या बोलते हैं उसको, परमेश्वर का जो योजना है जिसके लिए हमको बुलाया है, उद्देश्य जिसके लिए हमको बुलाया है, हमने कभी खोना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। हम खड़े रहना चाहिए, क्योंकि शैतान हमला करते रहेगा, हमको नहीं छोड़ेगा। जो प्रभु का सही लोग है और सेवक है, दास है, इनको संसार सताएगा, मारेगा। क्यों? ये कर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, समझौता करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा मन है कि हमको ऐसा करके हम हमारा कलीसिया की ओर हम देखते हैं क्या कि कितना बड़ा ये है, सौभाग्य है। क्या हो जाएगा ये लोग जो छोड़ के गए, उनका मर जाएंगे। इनको कोई ये नहीं है, क्षमता नहीं है, काबिलियत नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई अभिषेक नहीं है, परमेश्वर ने उनको चुना नहीं है। ये लोगों ने उनका खुद का धंधा शुरू किया, ये लगाया, क्या बोलते हैं उसको, वड़ा पाव का ठेला लगाया, चलता है। ये लोग वड़ा पाव खाने वाले लोग हैं, उनको 5 स्टार होटल का खाना अच्छा नहीं लगता है। भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर ने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, बिवेयर, सावधान रहना ऐसा लोगों से। हम लोग सावधान नहीं है, हम उनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ हम हमारा रिश्ता रखना चाहते हैं। हम शैतान के साथ भी रिश्ता करने के लिए तैयार है, शैतान के साथ। भाई बहनों, सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करो कि इनका नाश ना हो,
और उनका कलीसिया बंद हो, ये प्रार्थना करो। तो भाई बहनों, और ज़्यादा मैं तुमको सिखा नहीं पाएगा, लेकिन अगला संडे मैं ज़रूर तुमको सिखाना चाहता हूँ ये लोगों को कैसा परखने का है, कैसा परखने का है और क्या हम उपाय लेने का है, यह हम अगले बार देखेंगे। और तब तक हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये कलीसिया के ऊपर आपका आशीर्वाद दो, हमको एक गंभीरता का मन दो प्रभु, एक इच्छा दे दो प्रभु कि हम हमारे अंदर एक भूख और प्यास आएगा, हमको एक गंभीरता दे दो प्रभु कि हम पाप के ऊपर लड़ाई करेंगे, हमको एक भी पाप हम हमारा जीवन में नहीं रखना सकते, पूरा विजय 100% विजय हमको चाहिए और उसके और हम कदम उठाने के लिए तैयार है, उसके और हम कष्ट उठाने के लिए तैयार है, इसके और हम बलिदान करने के लिए तैयार है, लेकिन पाप का जीवन नहीं जिएंगे। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि हमको रातों रात हमको विजय मिलेगा, मैं जानता हूँ कैसा मेरा नया जन्म होने के बाद कितना साल मुझे ये सब जो पाप है उसके ऊपर मुझे युद्ध करना पड़ा, झूठ जो बोलना है, मन में जो ये है संघर्ष हुआ, लेकिन हम पीछे नहीं हटना है, उपाय लेना है। तभी तो मैं इतना नहीं जानता था, अभी प्रभु ने मुझे ये सिखाया और प्रकाशन दिया, बुद्धि दिया, जो मैं अभी तुमको सिखा रहा हूँ। हम फायदा उठाएंगे इसका, क्यों प्रभु तुम्हारा दुगना न्याय करेगा कि मैंने तुम्हारा लिए एक मेरा सही एक सेवक दास मैंने खड़ा किया था, जो तुमको मेरा जो सकरा मार्ग है वो तुमको सिखाता था, लेकिन तुमने लापरवाही किया, दूसरे लोगों को नहीं मिलता था शायद। कैसा प्रभु न्याय करेगा प्रभु जानता है, लेकिन हमारा जिम्मेदारी है ये जानते हुए नया जन्म पाने के लिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के लिए और पाप के ऊपर विजय पाने के लिए। धन्यवाद, प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आज आपका वचन के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमारा मन खुला किया। शायद आज तक हम लोग नहीं जानते थे, हम सोचते थे कि सब पास्टर परमेश्वर का सेवक है। आज हमको मालूम पड़ा ये गलत झूठे जो नबी है ये आपका सेवक नहीं है, लेकिन शैतान का सेवक है। इनको आपने चुना नहीं है, ये स्वयं नियुक्त हो गया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये संदेश के द्वारा हर एक जन का मन को, दिल को छुओ, उनका मन बदल दो, उनका दिल बदल दो प्रभु, और उनका पाप कबूल करने के लिए और उसका पश्चाताप करने के लिए उनको एक मन देना, एक दिल देना। जो लापरवाही उन्होंने उनका प्रभु का वचन की ओर किया जानते हुए, आप उनको आपका अनुग्रह दे प्रभु, पवित्र आत्मा का प्रकाशन को दे दो प्रभु, उनका आंखें खोल दो प्रभु, ताकि एक निर्णय ले सके प्रभु। आप हमको क्षमा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन आप नहीं चाहते कि हम वापस पाप का जीवन में वापस चले जाए, लेकिन हम आगे बढ़े और हर एक पाप के ऊपर हमको विजय मिले। हमारा हम समर्पण करते हैं और आपका अनुग्रह के लिए और पवित्र आत्मा का शक्ति के लिए निवेदन करते हैं। प्रभु हमको संभालना प्रभु, शैतान का हर एक बैकपावत से हमको बचाना प्रभु, ताकि हम हमारा नाश ना हो, लेकिन हम अनंत काल जीवन पाए। ये प्रार्थना आपने सुन लिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि मैं यीशु मसीह का नाम से मैं करता हूँ। आमीन।